कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनके देश ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय आरोपों के सबूत भारत को कई सप्ताह पहले ही साझा कर दिए थे। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक नई पैंतरेबाजी की है जब उनके पास कोई सबूत नहीं थे जिससे वो साबित कर सकें कि जो आरोप वह भारत पर लगा रहे हैं पिछले कई दिनों से वह सही हैं, उनकी जांच हो सके, उनकी परख हो सके। तब उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और अब कह रहे हैं कि उन्होंने यानी कि उनके देश कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उसकी सूचना कई हफ्ते पहले भारत सरकार के साथ साझा की थी। इस पर बता दें दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने बोले हैं कि कनाडा ने भारत को कई हफ्ते पहले दिए थे सबूत। जस्टिन ट्रूडो बोले कनाडा ने भारत को कई हफ्ते पहले ही सबूत दे दिए थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है आजकल सोशल मीडिया में और नए नए जो प्लेटफार्म हैं, ट्विटर है, उस पर सब पर ये वायरल हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को सबूत पेश करने के मामले में पैंतरेबाजी करने लगे हैं। ट्रूडो ने अब कहा है कि कनाडा ने कई सप्ताह पहले भारत के साथ कथित सबूत साझा किए थे। इन सबूतों में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का दावा किया गया था। दोस्तों, अब ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा इस मामले में भारत को कई हफ्ते पहले ही सबूत दे चुका है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इस गंभीर मसले पर तथ्यों की तह तक जाने के लिए ओटावा के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम करे। हालांकि ट्रूडो ने उन सबूतों के बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि वह भारत के साथ साझा कर चुके हैं। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी तत्वों को सावधान कर रहा है FBI, न्यूज रिपोर्ट में दावा। एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा, कनाडा ने उन विश्वसनीय आरोपों को भारत के साथ साझा किया है जिनके बारे में मैंने सोमवार को बात की थी। हमने कई सप्ताह पहले यह जानकारी साझा की थी। हमें उम्मीद है कि भारतीय हमारे साथ बातचीत करेंगे ताकि हम इस बेहद गंभीर मामले की तह तक जा सकें। ट्रूडो ने कनाडा की यात्रा पर आए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को कहा, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि हमने हफ्तों पहले उन विश्वसनीय आरोपों को भारत के साथ साझा किया था। हम अपने साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कही है। तो अब आइए जानते हैं कि कनाडा के इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या राय है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की दो टूक राय हम आपसे साझा करते हैं। कनाडा द्वारा इस मामले में भारत के साथ कोई जानकारी साझा करने के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा ने इस मामले पर तब या उससे पहले या उसके बाद में कोई खास जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, यह कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का कि कनाडा में हुई निज्जर की हत्या के मामले में ना तो पहले और ना अभी तक कोई ठोस सबूत कनाडा सरकार द्वारा पेश किए गए हैं। यह सिर्फ खोखले दावे हैं, इनमें किसी भी बात का स्पष्टीकरण नहीं है, इससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। यहाँ दोस्तों, भारत विदेश मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि कनाडा ने इस मामले में पहले या अब कोई खास जानकारी साझा नहीं की है। आप जानते हैं कि हमने स्पष्ट किया है कि हम किसी भी विशेष सूचना पर विचार करने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने कनाडाई पक्ष को यह बता दिया है और उन्हें स्पष्ट भी कर दिया है कि हम हमें प्रदान की गई किसी भी विशिष्ट जानकारी पर गौर करने को तैयार हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्याकांड के पीछे भारतीय एजेंटों से प्रायोजित संभावित संलिप्तता का आरोप लगा दिया, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी के रूप में नामित किया था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को बेतुका और
प्रेरित कहकर खारिज कर दिया। इस मामले पर ओटावा के एक भारतीय अधिकारी के निष्कासन के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, फाइव आइज नेटवर्क की तरफ से एक खुफिया जानकारी आ रही है। फाइव आइज नेटवर्क एक खुफिया गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों हैं। CTV ने कहा, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट का खंडन करते हुए यह टिप्पणी की है जिसमें आरोप लगाया है कि ट्रूडो के विस्फोटक खुलासे से कुछ हफ्ते पहले ओटावा ने अमेरिका सहित अपने करीबियों सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से हत्या की निंदा करने के लिए कहा था और उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। अमेरिका का भी इस बारे में एक बहुत बड़ा बयान आया है। कोहेन ने कहा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा और आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे निजी राजनीतिक बातचीत पर टिप्पणी करने की आदत बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगा कि यह साझा खुफिया जानकारी का मामला था। कनाडा और अमेरिका के बीच इस बारे में बहुत बातचीत हुई थी। कोहेन की टिप्पणी तब आई जब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में अमेरिका बेहद चिंतित है और वाशिंगटन इस मुद्दे पर ओटावा के साथ बारीकी से समन्वय स्थापित कर रहा है और मामले में जवाबदेही तय करना चाहता है। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने इस मुद्दे पर सीधे भारत सरकार से बातचीत की है और सबसे उपयोगी बात इस जांच को पूरा करना होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ बहुत निकटता से परामर्श कर रहे हैं और न केवल परामर्श कर रहे हैं बल्कि उनके साथ समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कनाडाई जांच आगे बढ़े और यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस जांच पर कनाडाई लोगों के साथ मिलकर काम करे। हम जवाबदेही देखना चाहते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि जांच अपना काम करे और उसे परिणाम तक पहुंचाया जा सके। भारत ने यह भी कहा कि उसके पास कनाडाई धरती पर मौजूद लोगों की आपराधिक गतिविधियों के बारे में बहुत विशिष्ट सबूत हैं, पक्के सबूत हैं और इसे नियमित आधार पर कनाडाई अधिकारियों के साथ साझा किया गया, लेकिन इस पर कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं। यानी कि कनाडा की सरकार ने जो भारत सरकार की तरफ से आपराधिक गतिविधियों के मामले में सम्मिलित लोगों के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे उन सबूतों के बारे में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही उन पर कोई चर्चा की, उनको इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस बारे में आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, पूरी 26 बार कनाडा की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी के साथ इस तरह के सबूत साझा किए हैं। कभी भी कनाडा की सरकार ने या वहां की खुफिया जांच एजेंसी ने इस बारे में ना तो कभी कोई सकारात्मक बातचीत की और ना ही उन सबूतों पर कोई गौर किया। यानी कि उन्होंने वैसे ही चलने दिया, आतंकवादी वहां पलते फूलते रहे, अपना जो प्रोपेगेंडा है वह चलाते रहे और कनाडा की सरकार उनको प्रेसेस देती रही। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।